दाना बादशाह था और उसका छोटा सा बेटा सुलेमान। सुलेमान को अल्लाह ताला ने खास सलाहियत दी थी, वो जानवरों की जुबान समझ सकता था। वो मछलियों की सरगोशियां, भेड़ों की बातें और यहाँ तक कि कीड़ों मकोड़ों की छोटी छोटी आवाजें भी सुन लेता था। बादशाह दुनिया भर का सफर करता था और हमेशा सुलेमान को अपने साथ ले जाता था, क्योंकि वो चाहता था कि सुलेमान अक्ल और दानाई सीखे। लोग हर वक्त अपने मसले लेकर बादशाह के पास आते थे। जब भी किसी को परेशानी होती, वो बादशाह के दरबार में आकर फरियाद करता। बादशाह बड़ी तवज्जो से सुनता और सुलेमान भी इसी तरह ध्यान से सब कुछ सुनता। एक दिन जब सुलेमान की उम्र सिर्फ 11 साल थी, कुछ लोग एक झगड़ा लेकर दरबार में आए। एक किसान, एक चरवाहा और एक बड़ा सा भेड़ों का रेवड़। सुलेमान को भेड़ें बहुत पसंद थी। इनकी नरम मुलायम ऊन और बेबेद की आवाजें उसे बहुत खुशी देती थी। पहला आदमी, किसान, सख्त गुस्से में था। इसका चेहरा लाल हो रहा था और वो जोर से चिल्लाया, इस आदमी के जानवर मेरे बाग में घुस आए। उन्होंने मेरी सारी फसल चट कर ली, मेरी मीठी गाजरें, ताजा सब्जियां, यहाँ तक कि धनिया भी नहीं छोड़ा। बादशाह ने चरवाहे की तरफ देखा। चरवाहा भी परेशान था। उसने अपनी भेड़ों को देखा और पूछा, क्या वाकई तुम लोग इस आदमी के बाग में गई और उसके पौधे खा गई? भेड़ों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सरगोशी करने लगे, मीम मीम मीम। बेबे, तुम्हें याद है वो मीठे पौधे? ओह, वो धनिया कितना मजेदार था। सुलेमान ने सब कुछ सुन लिया और बादशाह को बताया कि भेड़ें क्या कह रही हैं। बादशाह ने सर हिलाया, थोड़ी देर सोचा, फिर फैसला सुनाया, किसान की सारी फसल तबाह हो गई है। इसके पास न कुछ खाने को बचा है, न बेचने के लिए। इसलिए मैं हुक्म देता हूँ कि चरवाहा अपनी तमाम भेड़ें किसान को दे दे। चरवाहा ये सुनकर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। एक चरवाहे के बगैर भेड़ें क्या मानी रखती हैं, और एक चरवाहा भेड़ों के बगैर क्या है। भेड़ें एक जगह जमा हो गईं और फिर से सरगोशी करने लगे, बेबे, हमारा चरवाहा हमसे बहुत मोहब्बत करता है, हम इस पर यह मुसीबत नहीं आने दे सकते, वो तो टूट जाएगा। सुलेमान ने फिर से उनकी बातें सुने और बादशाह को बताएं। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सब की तरफ देखा और कहा, हाँ, किसान की फसल तबाह हो चुकी है और फिलहाल उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन इसके पास अब भी जमीन है। अगर चरवाहा अपनी सारी भेड़ें दे दे तो वो भी खाली हाथ रह जाएगा। ये इंसाफ नहीं होगा। फिर बादशाह ने निहायत दानाई से फैसला दिया, फिलहाल चरवाहा किसान की जमीन पर काम करेगा, वो बीज बोएगा और फसलों की देखभाल करेगा, और किसान चरवाहे की भेड़ों की देखभाल करेगा। वो उनकी ऊन इस्तेमाल कर सकता है। जब नई फसल उग आएगी तब नुकसान पूरा हो जाएगा और दोनों अपने अपने काम पर वापस आ सकेंगे। चरवाहा मुस्कुराया, किसान भी मुस्कुराया, बादशाह भी मुस्कुराया और भेड़ें खुशी से उछलती कूदती वापस जाने लगे, गाते हुए, बे बे बे।